पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। से जुगल सरकार की कृपा से उनकी पतित पावनी गाथा हम लोग सुनाने जा रहे हैं। आज मानस की जिस अद्भुत पंक्तिका से लेकर भगवान की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, वह पंक्ति है, खल परिहास होई हित मोरा, अकाक कहाई कलकंठ कठोरा। देखिए, कोई हित मोरा, कैसे हित होगा? दुष्ट कौआ जो है सोया कोयल की आवाज को कठोर कहता है। जो खल प्रकृति के लोग हैं वे कहेंगे अरे देहाती भाषा में इसने कविता की रचना की है, प्राकृत भाषा में इसने कविता की रचना की है, और बहुत से दूषण का वर्णन करेंगे। लेकिन जब खल वर्णन करने लगेंगे तो संत सराहना करने लगेंगे। संत कहेंगे नहीं, दिव्य वाणी है, अरे अद्भुत अद्भुत कथा हो रही है, अद्भुत वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। तो इस तरह संत पक्ष में खड़े हो जाएंगे। दूसरा भाव संत के, कोई हित मोरा, खल परिहास हो हित मोरा। दूसरा भाव, खल की बात को कोई प्रमाण नहीं मानता। खल को प्रमाण देने के लिए गवाह रखना होता है। अरे वहां घटना घटी थी, इससे पूछ लो, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि झूठ बोलता होगा, इसलिए गवाह रखता है। खल बिना गवाह के नहीं बोलेगा, खल गवाह रख के बोलता है। लेकिन संत को किसी के गवाह की जरूरत नहीं होती है, संत का वचन ही प्रमाण होता है। इस तरह खल अगर मेरे अवगुण का भी वर्णन करेगा तो संत समझेंगे कि ना गलत वर्णन कर रहा है, एक गलत कह रहा है। इस तरह से संत जो है सो हमारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे, मेरा दूषण ही भूषण हो जाएगा। तीसरा भाव, संत कहते हो ही हित मोरा। इसमें लोक और परलोक दोनों का हित होगा। कैसे होगा? खल निंदा करेंगे और संत उसकी बात को सही नहीं मानेंगे, वो मेरी निंदा करेंगे, संत उसकी बात को सही नहीं मानेंगे। और संतों का वाक्य प्रमाण होता है भगवान व्यास की तरह, वाल्मीकि की तरह। इस तरह जो है संत के आशीर्वाद से मेरी कविता फलेगी फूलेगी, इस तरह उसका यश चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा। चौथा भाव, गुप्त पापों को प्रकट करने से उसका नाश हो जाता है। खल क्या करते हैं, जो छिपे हुए पाप हैं उसको खोद खोद करके सबके सामने कहते बोलते, अरे वो तो ऐसा है वैसा है, ऐसा कह के खल जो है सो उसका अनेक प्रकार से वर्णन करते रहते हैं। और जब कोई किसी के गुप्त पाप का वर्णन करता है तो उसका गुप्त पाप नष्ट हो जाता है, जो ही विदित हुआ कि नष्ट हो जाता है। एक भाव और अन्य संत कहते हैं, संत कहते हैं कि खल क्या करेंगे कि परिहास करेंगे, निंदा करेंगे। निंदा जो करता है उसको, जिसकी निंदा की जाती है उसका पाप जो है सो आधा उसके पास चला आता है, इस तरह उसका पाप बट जाता है। छठा भाव संत कहते हैं, खल जिसकी निंदा करता है संत उसकी प्रशंसा करते हैं। खल जिसकी निंदा करेगा संत उसकी प्रशंसा करेंगे, और खल जिसकी प्रशंसा करेगा वह निश्चित रूप से खल ही होगा। और खल के निंदा करने के कारण संत प्रशंसा करने लगेंगे, और संत प्रशंसा करने लगेंगे तो उसके यश का विस्तार होगा। काक कहीं कलकंठ कठोरा, कौआ कोयल को कठोर कहता है। कोयल को क्या कहता है? कठोर कहता है। जैसे कौआ कोयल को कठोर कहता है, इसका आशय कैसे पता चलेगा? कौआ और कोयल में क्या अंतर है, कैसे पता चलेगा? इसका पता तब चलता है जब बसंत ऋतु आता है। अब बसंत ऋतु में कोयल कुकू कुकू करने लगती है, तो उसकी आवाज के साथ बच्चे सुर में सुर मिलाकर कुकू बोलने लगते हैं। उस समय पता चलता है कि वो कौआ है और ये कोयल है। कोयल और कौआ की पहचान उसके बोली से होती है। हमारी बोली कैसे है? बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तौल के तब मुख बार आन। यदि हम हृदय रूपी तराजू पर तौल कर अपनी वाणी बोलते हैं तो वह वाणी सबके लिए सुखद होती है। हमारी वाणी किसी को कष्ट न दे, सबको सुख पहुंचावे,
ऐसे विचार से निवेदन करते हुए कि इन दोनों में क्या अंतर है, यही अंतर है। काकः कृष्णा, एक संस्कृत के कवि निवेदन कर रहे हैं, काकः कृष्णा, कौआ भी काला, और पीकः पिकः कृष्णा, कोयल भी काला, को भेदः पिक कागयोः, काग और पिग में क्या भेद होगा, क्या अंतर होगा, कैसे पता लगाएंगे कि कोयल है कि काग है। प्राप्ते बसंत समय, जब बसंत ऋतु का समय आता है तो कोयल की आवाज से हम पहचान जाते हैं ये कोयल है और ये कौवा है। भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि आप सभी श्रोताओं की वाणी कोयल की जैसी मधुर हो, आपका जीवन सुंदर हो, ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय श्री